हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी का। मैं अनिल कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी, और मेरे साथ हैं डॉक्टर प्रदीप कुमार चौहान सर, HOD ऑफ जूलॉजी डिपार्टमेंट। हेलो सर। हेलो सर। तो आज का जो ये सेशन है वो रहेगा स्कोप इन जूलॉजी। जूलॉजी में अपन क्या कर सकते हैं, जूलॉजी में हमारे लिए क्या क्या स्कोप्स हैं, ड्यूरिंग MSc और आफ्टर MSc इन हायर एजुकेशन क्या क्या स्कोप्स जूलॉजी के अंदर रहते हैं, उन सभी के बारे में आज के सेशन में चर्चा करेंगे। तो सर बताइए सर, जूलॉजी सब्जेक्ट आपने लिया MSc में, बहुत आपको इसमें इतना आपका अनुभव रहा है, तो जूलॉजी में अपने अनुभव आप बताइए सर व्यूवर्स को। व्यूअर्स, स्टूडेंट्स, जूलॉजी अगर आप देखें बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और इसमें बहुत सारे स्कोप हैं। ड्यूरिंग BSc, जैसे BSc करते हैं, BSc के दौरान भी बहुत अच्छे स्कोप इसके अंदर बनते हैं। MSc, आफ्टर MSc इसके अंदर बहुत सारे स्कोप जो है स्टूडेंट्स के लिए हैं, और अगर रिसर्च फील्ड में अगर जाते हैं तो जूलॉजी अपने आप में एक बहुत शानदार सब्जेक्ट है। बिल्कुल सर। रिसर्च के अंदर सर आपके पास जूलॉजी सब्जेक्ट है, तो आप और रिसर्च के अंदर मेनली आप PhD करने के लिए अगर परस्यू करते हैं तो स्कॉलरशिप बहुत अच्छी इसमें स्कॉलरशिप है सर। बिल्कुल अनिल जी, एकदम सही बात आपने कहते हैं। CSIR जो अपने एक कॉन्स्टिट्यूशन है, अगर बात करेंगे, एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है, आपको पता ही है, नेट JRF। बिल्कुल तो ऐसे स्टूडेंट जो रिसर्च में जाना चाहते हैं उनके लिए JRF फेलोशिप है। अच्छा, जो स्टूडेंट टीचिंग में अगर इंटरेस्ट रखते हैं तो JRF के साथ कौन सा लेक्चरशिप है, लेक्चरशिप के लिए भी पात्रता होते हैं। तो सबसे बड़ी बात तो होगी कि CSIR की हम बात करते हैं, दोनों अपॉर्चुनिटी रिसर्च में जाने की भी और टीचिंग एलिजिबिलिटी दोनों आपको क्या करती है, प्रोवाइड करवाती है। और स्कॉलरशिप के लिए सर गेट है, वो भी गेट लाइफ साइंस हैं, तो उसमें भी जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी ये सब्जेक्ट रहते हैं, तो उनके क्वेश्चंस उसमें पूछे जाते हैं। तो गेट के अंदर भी स्कॉलरशिप इसमें रहता है। एक एग्जाम और होता है ICMR, तो उसके अंदर भी मेडिकल लाइन का वो एग्जाम है, उसमें जूलॉजी सब्जेक्ट अगर आपके पास में है तो आप उसमें भी फेलोशिप ले सकते हैं। एक एग्जाम इसमें और होता है DBT फेलोशिप करके, वो भी फेलोशिप आप इससे ले सकते हैं। तो बहुत सारे रिसर्च में आपको साथ के साथ फेलोशिप भी आपको मिलती है, तो और आप हायर एजुकेशन में रिसर्च में आप अच्छा काम भी इसमें करते हैं। तो स्टूडेंट, जैसे ही बताया अनिल जी सर ने भी आपको बताया कि जो गेट है एक बहुत बड़ा स्कोप है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। एग्जाम कंडक्ट होते हैं, साल में 2 बार इसके एग्जाम कंडक्ट होते हैं। बिल्कुल, उसके थ्रू भी आप क्या कर सकते हैं, फेलोशिप ले सकते हैं। अच्छा, कई ऐसे एरिया हैं प्राइवेट सेक्टर जो डायरेक्ट आपको क्या कहते हैं, गेट स्कोर के बेस पे आपको क्या देते हैं, अपॉइंटमेंट देते हैं। बिल्कुल सर। और कई PhD ऐसी यूनिवर्सिटी जो गेट स्कोर के बेस पे आपको क्या कहते हैं, PhD के लिए क्वालिफाई करते हैं, आपको बहुत ही बेटर इसके अंदर जूलॉजी के अंदर अपने स्कोर मानते हैं। अच्छा, इसमें सर एक और है, गेट का एग्जाम अगर आप देते हो, ऑल इंडिया रैंक आपकी टॉप 100 में अगर आती है, बिल्कुल तो आप डायरेक्ट बार्क के लिए एज ए साइंटिस्ट पोस्ट के लिए जा सकते हैं। तो उसमें अपना जूलॉजी जो अपना MSc का सब्जेक्ट है, तो बच्चा इसमें इतना अच्छा पढ़ लेता है। इसमें लमसम 13 सब्जेक्ट हैं। इसमें सेल बायोलॉजी बच्चा पढ़ता है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ता है, जेनेटिक्स उसमें पढ़ता है, सेल सिग्नलिंग उसमें पढ़ता है, बायोकेमिस्ट्री उसमें पढ़ता है, तो वेरी सब्जेक्ट उसमें वो पढ़ता है। डेवलपमेंट बायोलॉजी भी है, तो इतने सारे सब्जेक्ट वो कोर पढ़ के जाता है। तो एज ए साइंटिस्ट ग्रेड B की पोस्ट आती है। बार्क इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन है इंडियन गवर्नमेंट का, तो भामा एटॉमिक रिसर्च सेंटर उसका मुंबई के अंदर जो मेन ऑफिस है, तो वो एग्जाम कंडक्ट करवाता है एनुअली। टॉप 100 जिसकी गेट में रैंक आती है बच्चों की, तो वो डायरेक्ट उसमें इंटरव्यू के लिए कॉल किए जाते हैं। तो इसमें एक बेटर बच्चों के लिए अपॉर्चुनिटी रहती है अगर वो जूलॉजी सब्जेक्ट से जाते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ कोर सब्जेक्ट वो ड्यूरिंग MSc के वो पढ़ लेते हैं। बाकी सर आप वाइल्ड लाइफ इन्वायरमेंट में MSc के स्कोप्स के बारे में आप बताइए सर। देखिए सर, अभी जो उभरता हुआ जो जूलॉजी में सबसे ज़्यादा जो उभरता हुआ जो स्कोप है वो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी। वाइल्ड लाइफ में आप वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बन सकते हैं। अच्छा, सबसे बड़ी बात एक अपने जो बात करें स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट जैसे अपने ACF की पोस्ट आती है, बात करते हैं वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड होती है। अच्छा, इसी प्रकार से जैसे हम बात करते हैं स्टेट में जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड होता है अपना, जो स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, उसमें जो पॉल्यूशन कंसंट्रेटर की जो पोस्ट आती है उसके लिए आप एलिजिबल हैं। अच्छा, इसके अलावा अब जैसे हम बात करते हैं इन्वायरमेंट बायोलॉजी जो है, इन्वायरमेंट बायोलॉजी में बहुत अच्छे स्कोप हैं। बहुत सारी वैकेंसीज जो है नीरी के थ्रू आती है, बहुत सारी वैकेंसीज जो अदर जो हैं स्टेट के अंदर आती है, और इसमें आप इन्वायरमेंट कंसंट्रेटर के रूप में क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं स्टूडेंट के रूप में। अच्छा, इसी प्रकार से हम बात करते हैं, जैसे आपने देखा होगा बार्क है, बार्क एग्जाम कंडक्ट करवाता है, रिकमेंड देता है बार में। अच्छा, इसी प्रकार से जैसे बात करें TIFR आपने नाम सुना होगा, तो TIFR में के अंदर क्या आती है, वैकेंसीज आती हैं। ये वैकेंसीज जो हैं आपको BSc के बेस पे आती है, UG एंड PG दोनों के बेस पे आती है, और इसमें आपको अगर सब्जेक्ट आपका MSc इन जूलॉजी है तो इसका बहुत बड़ा एडवांटेज
स्टूडेंट्स को जाता करेक्ट सर, करेक्ट। इसमें मैं आपको एक चीज़ें थोड़ा सा और बताना चाहूँगा सर, वैसे आपको पता है जैसे एमएससी के अंदर जो फर्स्ट ईयर होता है उसमें अभी 2 सेमेस्टर लग रहे हैं, तो वो तो सबके लिए कॉमन सब्जेक्ट उसमें पढ़े जाते हैं। उसके बाद में आपका जो फाइनल ईयर है उसमें आप स्पेशल पेपर पढ़ते हो। बिल्कुल। तो जो स्पेशल पेपर आप जब पढ़ते हो तो उसमें ईच एंड एवरी स्पेशल पेपर, जैसे एंटोमोलॉजी है तो उसमें आप कंप्लीट इंसेक्ट के बारे में पढ़ते हो, जेनेटिक्स है तो उसमें आप पूरा जेनेटिक्स पढ़ते हो। सही बात है। इस तरीके से डिफरेंशिएट फिश बायोलॉजी है, वाइल्ड लाइफ है, तो वो स्पेशलाइजेशन इसलिए किया जाता है ताकि अपन फर्दर उस सब्जेक्ट को कंटिन्यू कर सकें और उसके अंदर अपन रिसर्च फील्ड में जा सकते हैं। तो बहुत उसमें स्कोप्स रहते हैं। तो एंटोमोलॉजी मान लो आपके पास सब्जेक्ट अगर रहता है तो एंटोमोलॉजी के अंदर एंटोमोलॉजिस्ट की पोस्ट आती है एनुअली। बिल्कुल। और ये बहुत ही जो भी वेक्टर बोर्न डिजीज है उसके ऊपर सबसे ज्यादा इंडियन गवर्नमेंट है वो इन्वेस्ट कर रही है। MHRD जो है वो सबसे ज्यादा जो फंड है वो इसी पे जा रहा है, वेक्टर बोर्न से जो डिजीज हैं उनको क्योर करने के लिए। तो एंटोमोलॉजिस्ट और एंटोमोलॉजी डिपार्ट जो सब्जेक्ट है वो बहुत ही अभी नहीं, अभी आपको बता दूं सर, अभी जैसे एंटोमोलॉजिस्ट की जो पोस्ट आई थी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे पोस्ट आई थी, अभी आपको पता है लोकस स्पीसीज से बहुत ज़्यादा जो है क्रॉप वगैरह उसको डैमेज हुई थी। और जो अपना जो स्टेट गवर्नमेंट है उन्होंने प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट पर, ईच डिस्ट्रिक्ट पर एक पोस्ट उन्होंने एंटोमोलॉजिस्ट। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो अपने आप में अगर आप कहेंगे एग्रीकल्चर फील्ड में आप ले लें, उसमें गवर्नमेंट के अंदर वैकेंसी आती है, डबल ARO की वैकेंसी आती है, ARO की वैकेंसी आती है। एग्रीकल्चर अलग से एक बोर्ड है वो अलग से रिक्रूटमेंट करता है। तो वो एक स्पेशल पेपर अगर आपके पास रहता है ड्यूरिंग MSc इन योर जूलॉजी, जो है मेडिकल फील्ड के अंदर भी जूलॉजी का बहुत अच्छा स्कोप है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। मेडिकल के अंदर जो बच्चा MSc के अंदर स्पेशल पेपर के रूप में अगर वो बायोकेमिस्ट्री पढ़ता है या एनिमल फिजियो पढ़ता है तो उनके लिए बहुत अच्छे अच्छे स्कोप्स हैं सर। और जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है उनमें एज ए फार्मासिस्ट वो ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर एनिमल फिजियो के अंदर उसने MSc करी है तो एज ए प्रोफेसर वहाँ पे वो क्या कर सकता है, काम कर सकता है। दूसरा जो भी IVF के जो भी जितने भी इंस्टीट्यूशन खुल रहे हैं या जो भी लैब्स हैं उनमें वो बिल्कुल जा सकते हैं सर, उनमें उनका ब्राइट फ्यूचर है। अच्छा, एक सर और एक आजकल जो चल रहा है अभी फॉरेंसिक साइंस के अंदर डिपार्टमेंट में जूलॉजी में वैकेंसी आई हुई है। बिल्कुल, सबसे फॉरेंसिक साइंस उभरता हुआ एकदम स्कोप है, उसके अंदर भी जूलॉजी के स्टूडेंट है वो क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं बिल्कुल। जो है DNA फिंगरप्रिंटिंग में आप जा सकते हैं, टॉक्सिकोलॉजी जो है उसके अंदर आप जा सकते हैं। ये कुछ स्कोप है जो कि जूलॉजी के आपको रिचनेस को बताते हैं, रिचनेस को बताते हैं, बायोडाइवर्सिटी है कितनी, इसके अंदर स्कोप है कितना ज़्यादा, इसके अंदर ये रहता है। बाकी एज ए DRDO के अंदर एज ए साइंटिस्ट पोस्ट में जा सकते हैं। एग्रीकल्चर के अंदर ASRB नेट करवाता है, वो उसमें भी आप उसमें 2 एग्जाम लगते हैं। पहले एग्जाम में तो आप वो लेक्चरशिप देते हैं एग्रीकल्चर कॉलेज में एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर, आप उस एग्जाम के थ्रू जा सकते हैं। सेकंड एग्जाम जो रहता है उसमें इंटरव्यू होता है, पहले एग्जाम रहता है रिटन, वो क्वालिफाई करो, उसके बाद इंटरव्यू रहता है, इंटरव्यू के बाद में डायरेक्ट एज ए साइंटिस्ट आपको वो ज्वाइन करवाता है। स्टूडेंट एक चीज़ तो अभी जो बता रहे हैं कि अभी RPC ने भी कुछ असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकाली है। जूलॉजी के स्टूडेंट जो MSc नेट हैं, जो सेट है, PhD है, वो भी पूरी पात्रता रखते हैं और वो अपना कैरियर है वो हायर एजुकेशन के अंदर बना सकते हैं स्टूडेंट। तो ये बहुत जो सेशन है आज का रहा, इसमें जितने भी स्कोप्स रहते हैं जूलॉजी में, प्रदीप जी सर आपका तहे दिल से आभार, आपने इसके लिए समय निकाला सर। थैंक यू सो मच चंद्र जी। बाकी सभी व्यूवर्स को जिन्होंने इतने पेशेंस के साथ इस लेक्चर को सुना, इस डिस्कशन को सुना, तो थैंक यू ऑल, थैंक यू सो मच।